हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइज आज की जो हमारी ये वीडियो है वो जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेज जो है हम लोग फिर से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। 2-3 दिन से जो है आप लोगों की क्लासेज जो है इस यूट्यूब चैनल पे नहीं हुई है, क्योंकि मेरी जो है तबीयत जो है थोड़ा ख़राब हो गई थी, इसीलिए 2-3 दिन से आप लोगों की क्लासेज नहीं हो पाई हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अब जो है लगभग जो है अब लगातार हम लोग जो है आप लोगों के एग्ज़ाम तक जो है लगातार हम लोग क्लासेज डेली करते रहेंगे। आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम 25 जुलाई से स्टार्ट हैं सतबत साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से, वो जो है एक्सटेंड कर दिए गए हैं। वो जो है अब 28 जुलाई से जो है होने वाले हैं। जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर की जो मतलब एग्ज़ाम है, बीएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो है 28 जुलाई से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट है। अगर अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा तो वहाँ पर जाके आप लोग ज़रूर देख लेना। तो हम लोग जो है इस वीडियो में टेक्नोलॉजी के जो है लगभग टॉप जो है 100 क्वेश्चन के आसपास जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन जो है हम लोगों ने जो दो तीन दिन जो है प्रीवियस क्लासेज नहीं हुई उसको जो है हम लोग लगभग कवर कर लेंगे। हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा के जो है हम लोग जल्दी से अब कवर कर लेंगे, और फिर जो है लगभग आप लोगों के एग्ज़ाम तक लगातार ये क्लासेज जो है अब चलते रहेंगे। डेली आप लोगों को सुबह जो है टेक्नोलॉजी की क्लास होगी और शाम को जो है पर्यावरण की क्लास, ऑब्जेक्टिव क्लास। इसी चैनल पे बीएड सेकेंड सेमेस्टर क्लासेज के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहीं पे आप लोगों की सारी क्लासेज जो है आप लोगों को मिल जाएंगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे जो है क्वेश्चन पर, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मेरी आवाज़ जो है सही नहीं लग रही होगी तो उसको आप लोग मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जनसंचार माध्यमों का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो जनसंचार माध्यम है उनका जो है सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पक्षियों पर प्रभाव पड़ता है, या फिर पशुओं पर, या फिर सभी प्राणियों पर, या फिर लोगों पर। जो जनसंचार माध्यमों का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव है वो जो है सीधे लोगों पर पड़ता है, ना कि पशु पक्षियों पर पड़ता है, ना कि सभी प्राणियों पर पड़ता है, केवल और लोगों पर पड़ता है, यानी मनुष्य पर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे बेहतर संचार करने की क्षमता और कुशलता है। जो सबसे बेहतर संचार है, उस संचार करने की क्षमता और कुशलता जो है किसमें होती है? पक्षियों में होती है, पशुओं में होती है, मनुष्यों में होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है? तो जो सबसे बेहतर संचार जो करने की क्षमता वो जो है मनुष्य में होती है। तो मनुष्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि विभिन्न माध्यम हैं, किसके हैं? संचार के हैं, संचार एवं जनसंचार के हैं, या फिर जनसंचार के हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो जितने भी दिए हुए हैं, टेलीफोन है, इंटरनेट है, फैक्स है, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, ये जो है संचार और जनसंचार के ये जो है माध्यम होते हैं। तो संचार और जनसंचार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संचार माध्यमों के विकास के कारण कौन सी दूरियां कम हो रही हैं? जो संचार माध्यम के लगातार हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, इसके जो कारण कौन सी जो दूरियां हमारी जो है वो कम होती जा रही हैं? ऐतिहासिक दूरियां, वैज्ञानिक दूरियां, भौगोलिक दूरियां, या फिर राजनीतिक दूरियां? तो भौगोलिक दूरियां हमारी जो है कम होती जा रही हैं, तो भौगोलिक दूरियां इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि टेलीविजन पर देखे गए क्रिकेट को कहते हैं, जो टीवी पर हम लोग क्रिकेट देखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीधा प्रसारण, परोक्ष प्रसारण, या प्रत्यक्ष प्रसारण, या फिर हवाई प्रसारण? तो जो हम लोग टीवी पर जो है लाइव क्रिकेट मैच देखते हैं उसको हम लोग सीधा प्रसारण कहते हैं। सीधा प्रसारण हम आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी सीधा प्रसारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक जीवन की कल्पना किसके बिना नहीं की जा सकती है? जो आधुनिक जीवन है हमारा, इसकी कल्पना किसके बिना नहीं की जा सकती है? अच्छे खान पान के बिना, भव्य भवनों के बिना, आधुनिक वेशभूषा के बिना, या फिर संचार एवं जनसंचार के बिना? तो जो हमारी ये पीढ़ी चल रही है, या फिर आधुनिक जो हमारा जीवन चल रहा है, वो जो है जन संचार एवं संचार के बिना जो है कल्पना नहीं की जा सकती है। तो संचार एवं जनसंचार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संचार शब्द की उत्पत्ति जिस धातु से हुई है वह है, यानी कि संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो संचार शब्द की उत्पत्ति 4 धातु से हुई है, तो 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संचार का अर्थ क्या होता है? संचार का अर्थ क्या होता है? संचार का अर्थ होता है चलना, तो संचार का अर्थ चलना हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि किस संचार शास्त्री के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है? किस संचार शास्त्री के अनुसार जो संचार अनुभव की साझेदारी होती है वो जो है विल्सन फ्रेम होता है।
विल्बर फ्रेम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्राप्त संदेश का कूट वाचन कौन करता है? जो प्राप्त संदेश होते हैं उसका जो कूट वाचन है वो जो है कौन करता है? तो इसका जो प्राप्त संदेश का कूट वाचन वो जो है प्राप्तकर्ता करता है। तो प्राप्तकर्ता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश है। जो प्राप्त संदेश है उसमें निहित अर्थ को जो समझने की कोशिश है उसको हम लोग डी कोडिंग कहते हैं। तो डी कोडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग आप लोग रीजनिंग में भी पढ़े होंगे, तो डी कोडिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन करता है? जो फीडबैक के अनुसार फीडबैक के अनुसार संदेश में जो सुधार करता है वो जो है संचारक करता है। संचारक ही जो है फीडबैक के में जो है संदेश में सुधार करता है। तो संचारक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचार की प्रक्रिया को किससे बाधा पहुंचती है? जो संचार की प्रक्रिया है उसको जो है किससे बाधा पहुंचती है? भीड़ से, महंगाई से, या फिर शोर से, या फिर लड़ने झगड़ने से? तो संचार की प्रक्रिया में जो बाधा है वो शोर से पहुंचती है। शोर से जो है संचार की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न होती है। तो शोर से सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आत्माओं और पूर्वजों के साथ बातचीत के रूप को क्या कहा जाता है? जो आत्माओं और पूर्वजों के साथ बातचीत के रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग ट्रांसपर्सनल संचार कहते हैं। ट्रांसपर्सनल संचार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नए माध्यमों जैसे कि कंप्यूटर है, टेलीशेपिंग है, इंटरनेट है, मोबाइल टेलीफोनी के माध्यम से संचार को क्या कहा जाता है? तो जो नए जो माध्यम है जैसे कंप्यूटर, टेलीशेपिंग, इंटरनेट, मोबाइल टेलीफोन, इनके जो संचार को कहा जाता है वो जो है इंटरैक्टिव संचार जिसे हम लोग कहते हैं। इंटरैक्टिव संचार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पहली बहुभाषी समाचार एजेंसी कौन सी है? जो भारत की पहली बहुभाषी संचार एजेंसी है वो जो है हिंदुस्तान समाचार है। हिंदुस्तान है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे लेना। हिंदुस्तान समाचार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो भारत में मूक फीचर फिल्म में अग्रणी थे, जो भारत में मूक फीचर फिल्म के अग्रणी थे वो कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दादा साहेब फाल्के जो है पहली मूक फिल्म के जो अग्रणी थे वो जो दादा साहेब फाल्के हैं। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पत्रकारिता और संचार का एमसी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो पत्रकारिता और संचार का एमसी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है वो जो है कहाँ स्थित है? तो वो जो है भोपाल में स्थित है। तो भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विचारों और संदेशों को मौखिक और गैर मौखिक संकेतों में बदलना रूप में जाना जाता है। जो विचारों और संदेशों को मौखिक एवं गैर मौखिक संकेतों में बदलने रूप में जाना जाता है उसको हम लोग एनकोडिंग कहते हैं। एनकोडिंग, तो एनकोडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संचार की विशिष्ट विशेषता है? मतलब इनमें से कौन सी जो है संचार की विशिष्ट विशेषता है? संचार में विचारों, तथ्यों, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, ये तो सही बात है। संचार में सूचना और समझ दोनों शामिल होते हैं, ये भी सही बात है। संचार एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सही कह रहा है। संचार एक परिपत्र प्रक्रिया है, ये भी सही कह रहा है। तो संचार की जो विशेषताएं हैं ये सभी हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 यानी कि ये सभी आ जाएंगे। तो संचार की विशेषताएं ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संचार की वह विधि जिसमें एक ही स्रोत को बड़ी संख्या में रिसीवर को एक साथ सूचना प्रेषित करना शामिल है कहा जाता है? संचार की वह विधि जिसमें एक ही स्रोत को बड़ी संख्या में रिसीव किया जाता है उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको पारस्परिक संचार, उसको जन संचार कहते हैं। तो जन संचार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन संचार इसको कहते हैं, ठीक है। अगला है कि आंख का उपयोग करके संचार का एक उदाहरण है। जो आंख का उपयोग करके संचार का एक उदाहरण कैसा है? तो जो है अनकहा संचार इसे हम लोग कहते हैं। अनकहा संचार जो है इसके हम लोग कहते हैं। आंख का प्रयोग करके जो हम लोग संचार का एक उदाहरण बताते हैं उसको हम लोग अनकहा संचार कहते हैं। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी संचार में कोई ज़रूरत नहीं है। किसकी जो है कोई ज़रूरत नहीं होती? एक जो प्रभावी संचार होता है उसमें जो है निम्नलिखित में से किसकी एक ज़रूरत नहीं पड़ती है? तो इसमें आवाज़ एवं भाषण की
की ज़रूरत पड़ती है, पर्याप्त इशारे की भी ज़रूरत पड़ती है, सामग्री पर महारत हासिल करना ये इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। सुंदर व्यक्ति इससे कोई रिलेटेड नहीं होता है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद कहाँ स्थित है? जो भारतीय प्रेस परिषद है वो जो है कहाँ स्थित है? तो वो जो है दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाए। भारतीय प्रेस परिषद जो है दिल्ली में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन है? पीटीआई जो है भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी होती है। तो पीटीआई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में प्रसार भारती लॉन्च किया गया था? जो प्रसार भारती है जो 1997 में लॉन्च किया गया था। 1997 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1936 के पहले ऑल इंडिया रेडियो के रूप में जाना जाता था। यानी कि जो ऑल इंडिया रेडियो है उसको जो है हम लोग 1936 के पहले किस नाम से जानते थे? तो इसका जो मतलब कि ऑल इंडिया रेडियो को 1936 के पहले जो नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से जाना जाता था। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से 1936 के पहले हम लोग ऑल इंडिया रेडियो को जानते थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में डीटीएच सेवा शुरू की गई थी? जो डीटीएच सेवा है वो जो 2004 में शुरू की गई थी। तो डीटीएच सेवा 2004 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संदेश की प्रतिक्रिया आती है? किसी संदेश की प्रतिक्रिया आती है कहाँ से आती है? उपग्रह से, मीडिया से, कंप्यूटर से या फिर दर्शक से? जो संदेश की प्रतिक्रिया है यानी कि कोई भी संदेश जैसे हम लोग मतलब जैसे जनसंचार से या फिर कोई भी संदेश अगर टीवी पे हम लोग देख रहे हैं तो उसकी जो प्रतिक्रिया है, उसका रिएक्शन है, उसको हम लोग दर्शक से ही प्राप्त कर सकते हैं। दर्शक ही साफ साफ बता सकते हैं उसका रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो दर्शक ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संचार रणनीति तैयार करने से पहले सूचना का संग्रह किसके नाम से जाना जाता है? जो संचार रणनीति तैयार करने से पहले सूचना का संग्रह है उसको हम लोग जनमत सर्वेक्षण कहते हैं। जनमत सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा परिचालित दैनिक समाचार पत्र है? मतलब इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से सबसे बड़ा परिचालित दैनिक समाचार पत्र जो है किसको कहा जाता है? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया को जो है सबसे परिचालित समाचार पत्र कहा जाता है। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे दी टाइम्स ऑफ इंडिया है तो द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि संचार में संदेशों के स्वागत में एक बड़ी बाधा है। जो संचार में संदेशों के स्वागत में एक सबसे बड़ी बाधा है वो क्या है? दर्शकों का रवैया, दर्शकों की शिक्षा, दर्शकों का ज्ञान, दर्शकों की आय। तो संचार में जो संदेशों के स्वागत में सबसे बड़ी बाधा दर्शकों का रवैया होता है। यानी दर्शकों का रवैया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संचार का मूल उद्देश्य क्या है? जो संचार का मूल उद्देश्य है वो क्या होता है? सूचित करने के लिए, पुष्टि करने के लिए, सुधार करने के लिए या फिर बनाने के लिए? तो संचार का मूल उद्देश्य जो है सूचित करने के लिए होता है। तो सूचित करने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सहकर्मियों के साथ आपसी समझ रखने में इनमें से कौन महत्वपूर्ण है? जो सहकर्मियों के साथ आपसी समझ रखने के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण होता है? तो प्रभावी सुनना जो है इसका राइट आंसर हो जाए। प्रभावी सुनना जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। निम्नलिखित में से कौन संचार का सबसे प्रभावी तरीका है? जो संचार का सबसे प्रभावी तरीका है वो जो है होता है वर्बल कम्युनिकेशन जिसे हम लोग कहते हैं। ये जो है सबसे प्रभावी तरीका होता है। जो संचार का सबसे प्रभावी तरीका वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आंतरिक और बाह्य कारक जो कक्षा में छात्रों द्वारा संदेश के स्वागत को प्रभावित करते हैं को संदर्भित किया जाता है। जो आंतरिक एवं बाह्य कारक हैं जो कक्षा में छात्रों द्वारा संदेश के स्वागत को प्रभावित करते हैं उसको शोर उसको हम लोग किस मतलब कैसे संदर्भित कर सकते हैं? उसको हम लोग शोर कह सकते हैं। तो शोर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संचार पर उनके प्रभाव के लिए इशारों और शरीर की मुद्रा के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? जो संचार और उनके प्रभाव के लिए इशारों और शरीर की मुद्राएं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो काइनेसिक्स कहते हैं। काइनेसिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जनसंचार माध्यम अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोग नहीं है? जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो जनसंचार माध्यम है वो जो है अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोग नहीं है? इंटरनेट, पत्रिकाएं, समाचार पत्र या फिर ये तीनों?
तो ये तीनों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है। जी सबसे अधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम है वो जो है इंटरनेट होता है, तो इंटरनेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य यानी कि सुनने से जो हम लोगों को सूचना मिलती है वो जो है कौन सा इनमें से कौन सा है। तो रेडियो होता है इसमें। समाचार पत्र तो दृश्य हो जाएगा यानी कि देखने से हम लोगों को सूचना मिलती है। टेलीविज़न देखने और सुनने दोनों से होती है यानी कि दृश्य श्रव्य दोनों हो जाएगा। इंटरनेट ये भी नहीं होगा श्रव्य में, क्योंकि इससे जो है सुनने देखने और सुनने इसमें से भी होता है। तो इसमें जो रेडियो जो है, रेडियो से जो है सुनने से हम लोगों को जो है रेडियो को सुनने से हम लोगों को जो है सूचनाएं प्राप्त होती हैं, तो रेडियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ था। जो मुद्रण है उसका आरंभ जो है किस देश में हुआ था, तो चीन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रण का आरंभ जो है चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान छापे खाने का आविष्कार किसने किया था। जो वर्तमान छापे खाना है उसका आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था। जो वर्तमान छापे खाना है उसका आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला छापा खाना कब लगा था। जो भारत में जो पहला छापा खाना है वो जो है 1556 ईस्वी में लगा था। 1556 ईस्वी में लगा था। अगला है भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगा था, यानी कि 1556 ईस्वी में कहाँ लगा था। तो गोवा में सबसे पहले लगा था छापा खाना, तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर छापे खाने का आविष्कार पूछे तो गुटेनबर्ग हो जाएगा। भारत में सबसे पहले कब लगा था, 1556 में। कहाँ लगा था, गोवा में लगा था। तो इन तीनों क्वेश्चनों को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली कौन सी है। जो समाचार लेखन है उसकी जो है प्रभावशाली शैली कौन सी है। वर्णनात्मक शैली है, पिरामिड शैली है, विवेचनात्मक शैली है, या उल्टा पिरामिड शैली है। तो जो समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली है वो जो उल्टा पिरामिड शैली होती है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है। मध्य भाग जो है इसका राइट आंसर। मध्य भाग जो है उल्टा पिरामिड शैली का अंग बिल्कुल भी नहीं। बाकी ये बॉडी, समापन, इंट्रो, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो मध्य भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है। जो उल्टा पिरामिड शैली होता है उसमें जो समाचार होते हैं उसको कितने भागों में बांटते हैं। उसको जो है हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, तो 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दृश्यों का किस माध्यम से अधिक महत्व होता है। जो दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है, तो दृश्य में सबसे ज़्यादा टेलीविज़न में जो है सबसे ज़्यादा अधिक महत्व होता है, तो टेलीविज़न जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न के लिए खबर लिखने की मौलिक शर्त क्या है। जो टेलीविज़न के लिए खबर लिखने की मौलिक शर्त क्या है। साहित्यिक भाषा में लेखन, सनसनीखेज लेखन, दृश्य के साथ लेखन, सामान्य लेखन। जो टेलीविज़न के लिए खबर लिखने की मौलिक शर्त होती है वो जो दृश्य के साथ लेखन होता है। ठीक है, तो दृश्य के साथ लेखन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई थी। जो हिंदी में नेट पत्रकारिता है वो जो किसके साथ आरंभ हुई थी, वेब दुनिया के साथ आरंभ हुई थी। वेब दुनिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का होता है। क्रिकेट मैच का प्रसारण सीधा प्रसारण होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो क्रिकेट मैच का प्रसारण जो है सीधा प्रसारण होता है, तो सीधा प्रसारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आधुनिक युग में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है। जो इस समय जो चल रहा है, जो इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है, तो तृतीय दौर यानी कि तीसरा दौर चल रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में जो इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब आरंभ हुआ था। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का जो दूसरा दौर है वो जो है कब आरंभ हुआ था, तो 2003 में आरंभ हुआ था, तो 2003 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, समाचार पत्र प्रकाशित एवं प्रसारित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता है। जो समाचार पत्र प्रकाशित एवं प्रसारित करने के लिए आखिरी समय सीमा है उसको हम लोग डेडलाइन कहते हैं। डेडलाइन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब शुरू हुआ था, तो दूसरा दौर 2003 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी मतलब रिपीट हुआ है, ये वाला क्वेश्चन सेम है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतन भोगी कर्मचारी को क्या कहते हैं।
किसी समाचार संगठन में जो मतलब नियमित वेतनभोगी कर्मचारी है उसको हम लोग पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है। जो नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम होता है वो जो संवाद होता है, तो संवाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला छापाखाना कहाँ स्थापित हुआ था। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो गोवा में स्थापित हुआ था। भारत का पहला छापाखाना 1556 में गोवा में स्थापित हुआ था। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान दे लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छापे खाने का आविष्कार किसने किया था। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, गुटेनबर्ग ने किया था, ठीक है। तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ था। भारत में जो है इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ 1993 में हुआ था। ये भी शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको भी आप लोग ध्यान दे लेना। अगर नहीं रिपीट हुआ है तो आप लोग ध्यान दे लेना कि भारत में जो इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ 1993 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द क्या है। जो इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द क्या, मतलब इंटरव्यू इंग्लिश शब्द है, इसका जो है हिंदी शब्द क्या कहते हैं। इंटरव्यू को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, साक्षात्कार जिसे हम लोग कहते हैं। यानी कि सामने से जो हम लोगों की जो क्षमता मतलब हम लोगों की क्षमता जो वैल्यू जो हम लोगों की प्रकट की जाती है उसको हम लोग साक्षात्कार कहते हैं, ठीक है, इंटरव्यू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो इसमें जो है बहुत सारे जो है क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ज़्यादातर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले आप लोगों को करवाया, तो वो वाली वीडियो जरूर देख लेना जिसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सॉल्व किए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है। जो समाचार लेखन है उसमें जो है किस शैली का प्रयोग किया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि अब जो है रिपीट होते चले आ रहे हैं। उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा गया है। 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते चले आ रहे हैं। रंगमंच किस साहित्यिक, हाँ ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, रंगमंच किस साहित्यिक विधा में आवश्यक है। जो रंगमंच है वो जो है किस साहित्यिक विधा में जो है आवश्यक है। तो रंगमंच नाटक प्रदर्शन में होता है, तो नाटक प्रदर्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा होता है। इंटरनेट जो है सबसे ज़्यादा खर्चीला होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है। जो रेडियो नाटक है किस प्रकार का माध्यम होता है। तो रेडियो नाटक जो है श्रव्य होता है। रेडियो जो है श्रव्य माध्यम होता है, तो श्रव्य माध्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कहानी का केंद्र बिंदु है। जो कहानी का केंद्र बिंदु होता है वो जो कथानक होता है, यानी कि कथानक जो है कहानी का केंद्र बिंदु होता है। अगला है, मीडिया की भाषा में बीट का अर्थ जो है क्या होता है। जो मीडिया की भाषा में बीट होता है, बीट जिसे हम लोग कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है। बीट का अर्थ मतलब होता है क्षेत्र। मीडिया में बीट का अर्थ क्षेत्र होता है, तो क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाला पत्रकार क्या कहलाता है। यहाँ पे वाला है, तो इसको थोड़ा ध्यान दे लेना, ठीक है। भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाला पत्रकार क्या कहलाता है। तो फ्रीलांसर पत्रकार हम लोग कहते हैं। फ्रीलांसर पत्रकार हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इस समय विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है। इस समय विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का जो है तीसरा दौर चल रहा है। यानी इंटरनेट पत्रकारिता का इस समय जो आधुनिक युग में तीसरा दौर चल रहा है, ठीक है। तीसरा दौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ट्यूटोरियल का प्रकार है। जो ट्यूटोरियल होता है उसका प्रकार कौन सा है। निरीक्षण युक्त अनुवर्ग होता है, सामूहिक अनुवर्ग होता है, प्रयोगात्मक अनुवर्ग, या फिर ये सभी। जो ट्यूटोरियल का प्रकार ये सभी होते हैं, यानी कि निरीक्षण युक्त अनुवर्ग, प्रयोगात्मक अनुवर्ग, सामूहिक अनुवर्ग, ये सभी होते हैं। तो ये सभी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है चैप्टर फिलहाल समाप्त होता है। इस वीडियो में जो है हम लोगों ने 72 क्वेश्चन जो है देखे हैं। अब जो है अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर जो है देखने वाले हैं। अब हम लोग लगभग जो है 100 क्वेश्चनों को ऐसे ही सीरीज लगभग हम लोग चलाने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो रहा है, इसलिए जो है हम लोग जो है लगभग 72 क्वेश्चनों को ही देखने वाले हैं, क्योंकि वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। पिछले जो 2-3 दिन से क्लासेज नहीं है उसको जो है हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं पूरा।
तो कैसी लग रही है वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी चैनल पे आप लोगों को बीएड सेकंड सेमेस्टर क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आप लोगों को टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट एजुकेशन की सारी ऑब्जेक्टिव क्लासेज जो है आप लोगों को मिल जाएगी। और ये क्लासेज अब जो है एग्जाम से एग्जाम तक जो है लगातार चलती रहेंगी। तो आप लोग जो है जुड़े रहना ऐसे ही। आप लोगों के एग्ज़ाम जो है 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोग जो है फटाफट जो है आप लोग तैयारी में जुट जाइए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।